नमस्कार विद्यार्थियों। रिट की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगियों को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। यकीनन आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। पूर्णतया सकारात्मक रवैया बनाए रखें। जो पढ़ लिया है उसको अंतिम माने। नए मैटर को पढ़ने से बचें, क्योंकि समय काफ़ी कम है। कल का ही दिन शेष है केवल। परसों 25 फरवरी से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे पहला और अहम बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप समय रहते अपने सेंटर पर पहुँचें। और जिस अभ्यर्थी का सेंटर दूर है, अन्य ज़िले में है, तो मेरा उन ऐसे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो समय रहते एक दिन पहले ही सेंटर पर पहुँचें, ताकि एकदम फ्रेश तरीके से पूरी नींद लेकर जो है आप सेंटर पर पहुँचें और पेपर एकदम फ्रेश मूड से दें। देखिए विद्यार्थियों, इन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हम हालांकि गौर नहीं करते इन चीज़ों पर, लेकिन एज ए कॉन्क्लूज़न बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पेपर देने पर इन चीज़ों का। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अंतिम समय तक जो है वो अध्ययन कार्य में लगे रहते हैं, पूरी तरह से नींद भी नहीं ली हुई होती है उनकी। और इसका नतीजा ये होता है कि जब वो परीक्षा हॉल में जाते हैं और पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उनका जो माइंड है वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं देता है जैसा देना चाहिए, क्योंकि माइंड भी जो है वो रेस्ट मांगता है। इसलिए विद्यार्थियों, जो आपने पढ़ लिया है वो बहुत है। नए अध्ययन से आप ज़्यादा वास्ता न रखें। हो सके तो मेन जो आपने चीज़ें पढ़ ली है, पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, उनका आप एकदम संक्षिप्त तौर पर दोहराव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि सर एकदम संक्षिप्त रूप में हमें बताइए कि सामाजिक विज्ञान में हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको दोबारा देखना चाहिए। तो इतना बड़ा सिलेबस है और सिलेबस का स्पष्ट तो हमें पता ही नहीं है कि क्या आ सकता है सामाजिक विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। लेकिन फिर भी अपने विद्यार्थियों को मैंने कभी निराश नहीं किया है, और एकदम जहां तक हो सके तो मैं एकदम सही अपनी राय आपके बीच में साझा करता हूं। आप सभी जानते हैं विद्यार्थी लोग। तो मैं यही कहूँगा, जैसे सामाजिक विज्ञान के अगर आप विद्यार्थी हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की अपन बात करें, तो आप हिस्ट्री में जो है वो शुरुआत में चलें। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाह रहा हूँ कि आप क्या दोहराव करें। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लेते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ये जो 4-5 प्रमुख जो स्थान हैं, उनके संदर्भ में जो है आई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आप उन केंद्रों को एक बार आप सरसरी नज़र से देखकर चले जाएं दोबारा, अगर टाइम है तो। इसके अलावा वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता में जो है वो ऋग्वेदिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आप देख के जा सकते हैं। संक्षिप्त जो तथ्य हैं उनको आप देख सकते हैं। मौर्य काल जो है तो उसमें आप अशोक के शिलालेख देख के जा सकते हैं। गुप्त काल है तो गुप्त काल में जो है आप समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप दोबारा देख सकते हैं। कहने का मतलब पूरा तो सिलेबस आप कवर अप कर भी नहीं पाएंगे। आप चाहें कि पन्ने उलटते ही जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उससे जो है वो हताशा के शिकार होंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया होगा, कई विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया था। तो उन एग्ज़ामों में जो आपने पढ़ा है
वो भी निश्चित रूप से आपके इस परीक्षा में पूर्णतया काम आएगा। तो ऐसे न सोचें कि आपकी तैयारी कम है, पूर्व तैयारी भी बहुत हद तक आपके आगामी परीक्षाओं में काम आती है। तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो, पहली बात तो है, बिल्कुल भी डरे नहीं, अपने ऊपर तनाव को बिल्कुल भी हावी न होने दें। एक एग्ज़ाम के रूप में इसे लें, ये कोई आपके लिए बहुत बड़ा संघर्ष युद्ध नहीं है। आगे और भी खूब सारी एग्ज़ाम आएंगी, नेट भी आ रही है, सेट की एग्ज़ाम भी आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां भी निकल चुकी हैं। इसके अलावा जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, दोबारा भर्तियां आपको अगले 1-1.5 साल में सारी की सारी देखने को मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पेपर दें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और कुछ विद्यार्थियों के मन में ये है कि सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ताकि सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। ये काफ़ी विद्यार्थियों का जो है मेरे पास फ़ोन कॉल आया है, और यही प्रश्न जो है, एक प्रश्न ऐसा है जो कॉमन रूप से पूछा जा रहा है कि सर कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें ताकि हम अपना सिलेक्शन कन्फर्म माने। तो देखिए साथियों, इसका तो जवाब कैसे दिया जा सकता है, जब तक पेपर न देख लिया जाए, पेपर के स्तर का अनुमान न लगाया जाए, तब तक हम ये जवाब नहीं दे सकते कि कितने क्वेश्चंस अगर आप करें तो आप जो है वो सिलेक्शन जोन में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आपको वो प्रश्न जो हैं, जो एकदम सरल हैं, जो एवरेज स्तर से नीचे के प्रश्न हैं, कोशिश करनी है कि वो प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। सबसे मेन यही चीज़ होती है। विद्यार्थी देखते हैं कि कठिन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सही हो, जो अन्यों के ना हो। मेरा यहाँ पर सोचना थोड़ा अलग है। मेरा ये कहना है कि जो 70% क्वेश्चंस जो सरल आएंगे, जो एवरेज स्तर से लो होंगे, वो प्रश्न जहाँ तक हो सके तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। एवरेज स्तर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप पूरी तरह से अपनी समझ को लगाएं, ऑप्शंस छांटें आप कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका उत्तर नहीं हो सकता। आप उनको हटाते चले जाएं, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो हो सकता है डायरेक्टली आपको उस कंसेप्ट से संबंधित बात ध्यान में ना आए, लेकिन आप जब सारे ऑप्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी की हुई तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और आप उस एग्जैक्ट आंसर को ढूंढ भी लोगे। तो ऐसा प्रयास करिए। और नहीं आता है लास्ट तो वो है तो आपको छोड़ना ही है उसको, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग आप सभी जानते हैं। और कंपटीशन एग्जामों में जो है आपको पता है पॉइंटों से ही जो है वो हज़ारों विद्यार्थी जो हैं वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 50-50 चांस है कि ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, अब दोनों में से कौन सा होगा। तो अगर इस संदर्भ में आप थोड़े से भी श्योर हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो प्रश्न करना ही चाहिए। अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़ चुके हो, सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़कर गए हो, तो मेरे हिसाब से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए। ऐसे प्रश्न जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, आपने पूरा टॉपिक पढ़ा तो भी आपके आगे नहीं आया है, तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं। वो भी उस स्थिति में कि आप एक एग्जैक्ट अल्टरनेट नहीं खोज लेते हैं, बाकी करने का प्रयास तो उन्हें भी करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अधिक से अधिक जो है वो प्रश्न के संदर्भ में विचार करें, ये विचार करें कि ये जो प्रश्न पूछा गया है इसके पीछे ये अल्टरनेट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर आपने प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है वो तुक्के की श्रेणी में नहीं आएगा और वो 100% आपका सही भी होगा। और ऐसे अगर आप तुक्के मारेंगे तो फिर तो आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, आप खुद ही सिलेक्शन की दौड़ से बाहर होते चले जाएंगे हर प्रश्न के हिसाब से। तो विद्यार्थियों, पूरी तरह से एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप पेपर दीजिए, विचलित न हो। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, आपने काफ़ी समय से अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी अच्छी तैयारी की है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो है वो आप एग्ज़ाम दें। ये मत सोचिए कि सफल होंगे या नहीं होंगे। आपको यही सोचना है कि एक निर्धारित अवधि के लिए
जो आपको पेपर दिया गया है उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। अगर इस मेंटेलिटी के साथ आप एग्ज़ाम देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफल होने से कोई रोक सकता है। तो सभी विद्यार्थियों को रिट मुख्य परीक्षा के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रगति के पथ पर यूं ही उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।